दोस्तों, आपने हांगकांग का नाम तो सुना ही होगा, जो कि चाइना मुल्क की एक स्टेट है। और आज के दिन तो ये अपने आप में एक अलग ही मुल्क बन चुका है। ये मुल्क 1104 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। चाइना के साथ वाकई ये मुल्क बहुत ही अमीर और एक कमाल का मुल्क है। इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 80 लाख के करीब है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरी किस्म का और कमाल का होता है। लेकिन दोस्तों, हांगकांग के बारे में कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो आप दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा हैरान करेंगी और जिससे आपको ये मालूम होगा कि ये मुल्क पूरी दुनिया से यूनिक है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हांगकांग में करोड़पति लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये करोड़पति लोग अपने पैसे को अपनी मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉयल रोज़ इसी मुल्क के पास मौजूद है। साल 2007 में रॉयल रोज़ के 100 ऑर्डर सिर्फ अकेले चाइना से मिले थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से सिर्फ 26 ऑर्डर हांगकांग से किए गए थे। ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा रॉयल रोज़ पाए जाते हैं। 1997 में बरतानिया से आज़ादी के बाद हांगकांग चाइना को दिया गया था। दरअसल इस मुल्क पर एक मुल्क और दो सिस्टम के एतबार से हुकूमत की जा रही है। ख़ास बात तो ये है कि कुछ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ये चाइना का हिस्सा है और जबकि कुछ पर्सनल पर्पज़ के लिए ये चाइना का हिस्सा नहीं है। और इसी वजह से इस मुल्क की एक अलग करेंसी भी है जो कि हांगकांग डॉलर कहलाती है। इसके अलावा इस मुल्क का अपना एक अलग फ्लैग भी है। दोस्तों, पूरी दुनिया के मुल्कों और शहरों में यहाँ कमाल कमाल की ऊंची ऊंची बिल्डिंग पाई जाती हैं और बिल्डिंग का नाम सुनते ही आपके जहन में दुबई या फिर सिंगापुर की तस्वीर आती होगी। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग्स इसी मुल्क में मौजूद हैं। आज की तारीख में इस मुल्क के अंदर 8000 से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद हैं। पूरे न्यूयॉर्क सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इससे ज़्यादा डबल इमारतें इसी हांगकांग में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, ये तो आप सब लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकें, लेकिन हांगकांग के अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप सालगिरह के दिन नूडल्स खाओगे तो आप बहुत लंबे अरसे तक ज़िंदा रहोगे। लिहाजा अगर आपको भी इस बात पर कुछ यकीन हो और कुछ सच्चाई नज़र आए तो आप भी ये टोटका आजमा सकते हैं और अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। वैसे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ब्रिज मौजूद हैं जो कि एक एरिए को दूसरे एरिए के साथ मिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया के सबसे लंबे समंदर को पार करने वाला ब्रिज हांगकांग में ही बनाया गया है, जिसका नाम है हांगकांग चुहाई ब्रिज। इस ब्रिज की कुल लंबाई 55 किलोमीटर तक है। अगर आपको कभी मौका मिले हांगकांग जाने का तो आप डिज्नीलैंड ज़रूर जाइएगा। हांगकांग में मौजूद इस डिज्नीलैंड को 2005 में ओपन किया गया था। ये दुनिया का तीसरा बड़ा थीम पार्क भी माना जाता है। दुनिया में ऐसे बेशुमार लग्जरी शहर हैं जहाँ बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त किस्म के होटल वगैरह हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैफ़े और होटल्स इसी मुल्क में मौजूद हैं। यानी इस मुल्क में हर 600 लोगों के लिए कैफ़े और 2 होटल्स तो मौजूद ही हैं। दोस्तों, चाय पीना तो हम पाकिस्तानी और इंडियंस को बहुत पसंद है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय हांगकांग के लोग ही पीते हैं। इस मुल्क में हर साल 98 लाख किलोग्राम चाय इस्तेमाल होती है, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली चाय से भी 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा आपको दुनिया की सबसे महंगी चाय इसी मुल्क में मिलेगी, जिसकी कीमत 2 लाख से भी ज़्यादा होती है। इस मुल्क में रेलवे निज़ाम भी मौजूद है जो 92 मेट्रो स्टेशन को आपस में मिलाता है। रेलवे के ज़रिए रोज़ाना 5 लाख अफराद एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। हांगकांग अपनी ज़रूरत की बिजली खुद ही पैदा करता है। बिजली की यह ज़रूरत 40% कोयले, 47% पेट्रोलियम और बाकी दीगर ज़राए से हासिल की जाती है, जिसमें हवा के ज़रिए टरबाइन पर भी बिजली की पैदावार में इजाफा किया गया है। हांगकांग में सोलर पैनल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क में पीने के लिए साफ़ पानी के बहुत महदूद ज़राए मौजूद हैं। इस मुल्क में पानी की 70% ज़रूरत को दरियाई ढोंग से हासिल करके पूरा किया जाता है। हांगकांग के शहरियों को वसी पैमाने पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक रसाई हासिल है। मुल्क के 92.6% घराने इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मुल्क का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क दुनिया का तेज़ तरीन नेटवर्क है। हांगकांग में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की रजिस्टर्ड तादाद 18 मिलियन है, जो इसकी आबादी से भी 2 गुना ज़्यादा है। फाइबर के बानी सर चार्ल्स का तलक भी इसी मुल्क से है। 2016 में हांगकांग में 64,000 अफराद ऐसे थे जिनकी आमदनी 1 बिलियन से ज़्यादा थी। बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति भी हांगकांग में ही मौजूद है।
और इस मूर्ति को देखने के लिए हज़ारों बुद्ध मत के पैरोकार इस मुल्क में आते हैं। यही नहीं, हांगकांग में और भी बहुत से वाइल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं जो न सिर्फ इस मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मतवजा करती हैं। हांगकांग इसी सियाहत के शोबे से हर साल करोड़ों डॉलर की आमदनी हासिल कर लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन हर साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस मुल्क की सियाहत के लिए आते हैं। हांगकांग में दुनिया के किसी भी शहर से ज़्यादा कैफ़े और रेस्टोरेंट मौजूद हैं जो आने वाले सियाहों के लिए बनाए गए हैं ताकि आने वाले सियाह किसी भी परेशानी के बगैर इस मुल्क की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हांगकांग में सालाना 17 कौमी छुट्टियाँ होती हैं जो दुनिया भर में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से ज़्यादा है। हांगकांग में चावल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसमें मुर्गी और मछली शामिल करके मुख्तलिफ डिशेज़ बनाई जाती हैं। हांगकांग में रोज़ाना 5 वक्त खाना खाया जाता है, यानी नाश्ता, लंच, शाम की चाय, रात का खाना और फिर रात के खाने के बाद कुछ भी हल्का फुल्का खा लिया। हांगकांग अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात की 90% अशिया दरामद करता है। हांगकांग अपनी तरक्की और बेमिसाल सहूलत की वजह से बैनुल अक़वामी खेलों की मेज़बानी भी कर चुका है, जिनमें 2009 के ईस्ट एशियन गेम्स, समर ओलंपिक, 7 में एशियन ट्रॉफीज़ शामिल हैं। हांगकांग में तो ड्रैगन कश्ती रेस एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इस मुल्क में सबसे बड़ा टैक्स दहिंदा नेटवर्क जुए का है। जुआ टैक्स मुल्क की आमदनी में 7% तक शराकतदार है। मुल्क में जुए की 3 सूरतें हैं: लॉटरी, घोड़े की दौड़ और फुटबॉल मैच पर शर्त लगाना। हांगकांग में निज़ाम तलीम बरतानवी निज़ाम के ज़ेरे साया है। यहाँ पर 5 साल से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। स्कूलों में तलीम अंग्रेज़ी और चीनी ज़ुबान में भी दी जाती है। हांगकांग का लिटरेसी रेट 99% है। हांगकांग का अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया होने वाला अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है। चीनी ज़ुबान में शाया होने वाले अखबारों में मांगपाओ निडर, डेली न्यूज़ और एप्ली डेली शामिल है। मुल्क में 3000 टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आज़ाद काम कर रहे हैं। हांगकांग वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। हांगकांग का कॉलिंग कोड +852 और डोमेन नेम .hk है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।